परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे जो ब्राह्मण कौन है और वेद शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण किसको कहा जाता है। क्या जन्म से ब्राह्मण है? आज जो हम जाति प्रथा जो देखते हैं हमारे समाज में, जो मतलब एक दूसरे के अंदर द्वंद्व पैदा कर देता है कि तो ये सब हमें वेद शास्त्र के हिसाब से समझना पड़ेगा। और बेहद के ज्ञान में भी इसकी क्या व्याख्या है। हम ज्ञान के बारे में जब गहराई से सोचते हैं तो ज्ञान की बहुत सारे स्टेज है। एक तो विज्ञान से भी ज्ञान को समझा जा सकता है, जो आज की विज्ञान है। और जैसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे आज के पुरुषार्थ में जो बीके में हैं, उसमें भी ज्ञान की बातें करते हैं। वेद शास्त्र में भी ज्ञान की बातें हैं और उसके ये सबके ऊपर बेहद की ज्ञान है। तो ये सारे ज्ञान के मिश्रण से जो विज्ञान, जो बीके के वाणी, जो आज की पुरुषार्थ है, और वेद शास्त्र में जो अनमोल ज्ञान है, ये सारे को मिश्रण होके जो निचोड़ निकलता है वो है बेहद की ज्ञान। ये खुद परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ज्ञान है। जैसे हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान सृष्टि का मूल तत्व को खोज रहा है, तो वो मूल तत्व को खोजते खोजते अर्थात वो सत्य को खोज रहा है। अच्छा, बीके के वाणी में भी वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ही खोज रहा है। वेद शास्त्र में इतना अच्छा व्याख्या है, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन सब के बीच में अंतर क्या है, इसको व्यक्त में क्या चीज है, अव्यक्त में क्या चीज है, इस चीज को एनालिसिस किया। जब इस चीज ये तीनों ज्ञान से भी ऊपर चला जाता है तब वेद की ज्ञान को समझ में आता है। और वेद के ज्ञान की अंतिम लक्ष्य है आत्म अनुभूति, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, और खुद जो आत्मा कैसे परमात्मा बनेगा, परमात्मा स्वरूप को धारण करेगा, वो वेद की ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जब गहराई से समझेंगे तभी जाके हम आत्मा की अनुभूति के नजदीक अग्रसर हो पाएंगे। तो ब्राह्मण कौन है? जैसे जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। अच्छा, वेद शास्त्र में इसकी इतना अच्छा व्याख्या है जिसको हम आज जाति कहते हैं। जाति, जन्म इति जाति, अर्थात कौन सा शरीर लेके आत्मा जन्म लिया है, कौन सा योनि में जन्म लिया है। जाति मतलब वो मनुष्य जाति का है या पशु जाति का है, कीट पतंग जाति का है, मतलब इस हिसाब से जाति निर्धारण होता है। इसमें कोई, हम जो आज के समाज में देखते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये इसके बारे में कभी नहीं बताया गया है। तो ब्राह्मण को द्विज मतलब 2 बार जन्म लेता है। क्यों बोला जाता है कि सबका जन्म तो एक ही टाइप का होता है। माँ के पेट से सारे पशु भी जन्म लेता है, मनुष्य भी जन्म लेता है, सारे योनि माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं। इससे ब्राह्मण नहीं बन जाते कोई माँ के पेट से जन्म लेके। ब्राह्मण तभी बनता है जब उसमें वो विवेक जागृत होता है, आत्मा अनात्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान जागृत होता है, तभी वो ब्राह्मण बनता है। मतलब ब्रह्म का जो अनुभूति, जो बुद्धि विवेक में जब ब्रह्म का जो अनुभूति जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए उसको द्विज बोला जाता है। वो शास्त्र में भी है। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। तो दूसरा जन्म कब होता है? जब विवेक का जन्म होता है, तो वो ज्ञान से जागृत होता है। इसलिए हमारे वाणी में, जो माँ जी वाणी में भी बताते हैं कि जब तक बेहद की आत्मा तब तक नहीं बनता जब तक वो परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ज्ञान से पहचान नहीं लेता है। और ज्ञान से पहचानना मतलब तीनों रूप को जानना, साकारी, आकारी और निराकारी को जानना, तब वो ब्राह्मण बनता है। तब ब्रह्म का आचरण करने लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो जैसे जान लिया तो ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो वेद शास्त्र में भी, हमारे जो छंदज्ञ उपनिषद में भी ये बातें बताया गया
कि तीनों स्टेज रहता है ज्ञान का, जानना, मानना, करना। आप किसी आत्मा ने जान लिया लेकिन वो मान नहीं रहा है तो उसका ज्ञान पूरा नहीं हो रहा है। कोई ज्ञान को सुन रहा है लेकिन बाप को साकार रूप को पहचान नहीं पा रहा है तो वो मान नहीं रहा है तो उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर मान लेना, मानना मतलब ज्ञान की अनुभूति करके जब मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, आत्मा स्वीकार करता है कि यही कल्याणकारी है और यही मुझे, जो मेरे आत्मा का कल्याण करेगा, यही ज्ञान और यही बाप, यहीं से मुझे पावर मिलेगा और कल्याण होगा मेरा, मान लिया वो, तब उसकी ज्ञान पूरा हो गया। फिर करना, करना मतलब उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, रोज योग करना पड़ेगा, योग के अभ्यास करना पड़ेगा। करने में बहुत आत्माओं को कठिनाई होती है। इसलिए होता है कठिनाई क्योंकि करने में बहुत सारे बाधाएं हैं। एक संस्कार बाधा है, कर्म बाधा है। जब ये संस्कार और कर्म को ओवरकम करता है, मतलब उससे ऊपर आता है, तभी वो पुरुषार्थ निर्द्वंद निश्चय बुद्धि एकाग्र मन से कर पाता है। तो वो धारणा शक्ति उसके अंदर धीरे धीरे चैतन्य, जो पुरुषोत्तम चैतन्य शक्ति, जो परमात्मा परम पिता की शक्ति उसके अंदर प्रवाह होता है और धारण करने का शक्ति उसमें बढ़ जाता है। तो हम आत्मा को समझे कैसे? एक छंदोग्य उपनिषद में इसका बहुत अच्छा व्याख्या है और इस चीज को हम भगवत गीता में 10th चैप्टर के विभूति योग के साथ हम लिंक करेंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत ही सुंदर अनुभूति होगा। जैसे हमारे वेद शास्त्र में, उपनिषद में इतना सुंदर व्याख्या है आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा के बारे में। आत्मा के ऊपर इतना एनालिसिस हुआ है क्योंकि आत्मा अव्यक्त है, ना उसको कोई देख सकता है, जान सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। अब आत्मा का व्यक्त में उसका जो शक्ति, आत्मा का जो शक्ति, जो चैतन्य शक्ति व्यक्त में शरीर के द्वारा प्रकट होता है। और इसमें जो हमारे छंदोग्य उपनिषद में एक चैप्टर है उसमें बोलते हैं कि जो आत्मा की शक्ति शरीर के द्वारा जो प्रकट होता है वो वाणी के रूप में प्रकट होता है। जो मतलब ज्ञान जो वाणी के रूप में बाहर आता है वो आत्मा की शक्ति है। आत्मा के अंदर जो परमात्मा की शक्ति वो वाणी के रूप में प्रकट होता है। चक्षु में जो शक्ति है, दर्शन शक्ति, जो दृश्य, कोई भी अच्छा सुंदर दृश्य देखने की शक्ति, वो भी आत्मा की शक्ति है। श्रोत्र मतलब सुनने की शक्ति, हमारे अंदर जो सुनने की शक्ति है, कोई चीज ज्ञान को हृदय में बोध करना जिससे विवेक जागृत हो जाता है, वो दृश्य से भी और पावरफुल है। सुनने की शक्ति, सुनने के द्वारा ही वाणी को जब हम सुनते हैं, जब हृदय में बोध करते हैं, जो हमारे कारण शरीर में प्रक्रिया होता है, जो बोध की प्रक्रिया होता है, उससे हम रियलाइज करते हैं, तो इससे भी हम आत्मा के एक शक्ति है। कोई चीज को समझना, ये भी आत्मा की शक्ति। फिर उसके ऊपर मन, मन जो है वो भी आत्मा की शक्ति है, क्योंकि मन नहीं होगा तो हम सोच नहीं सकते। सोचना द्वारा जो हम चित्त में सोचते हैं, सोचने से हम जुड़ते हैं, जुड़ने से हमें हर चीज का अनुभूति होती है। जो आनंद, दुख, आनंद, जो भी हर चीज की आत्मा अनुभूति मन से करता है। ये सबसे ऊपर है प्राण। प्राण भी आत्मा की शक्ति है। प्राण को हम साधारण तो जो बाकी जो ज्ञान में जैसे बताते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये तो वायु का बहने का शक्ति। लेकिन मुख्य प्राण क्या है? चैतन्य शक्ति, जो आत्मा की जो चैतन्य शक्ति। प्राण शक्ति शरीर में नहीं रहेगा तो ना वाणी बोल सकता है, ना चक्षु देख सकता है, ना श्रोत सुन सकता है, ना मन भी काम नहीं कर सकता है। शरीर जड़ बन जाता है। तो ये सब प्रकट होता है जो दृश्यमान जगत में, ये जो व्यक्त जगत में ये प्रकट होता है वाणी के रूप में, दृश्य के रूप में, शब्द के रूप में और मन की अनुभूति के रूप में, और चैतन्य प्रवाह होता है तभी ये होता है। तो ये, लेकिन आत्मा खुद अव्यक्त है, लेकिन वो प्रकट बहुत सारे, उसकी जो शक्ति बहुत तरह से प्रकट होता है। इसको अनुभूति करने से भी आत्मा की अनुभूति धीरे धीरे होगा और परम शांति का अनुभूति आत्मा खुद करेगा। जो विभूति योग में जो भगवत गीता में है
उसमें यही चीज बताया गया है कि कोई भी चीज श्रेष्ठ है, ये जगत में कुछ भी श्रेष्ठ है, उसमें जो शक्तियां हैं वो मेरा ही शक्ति है, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी बेहद की परमपिता की ही शक्ति है। तो इसमें एक सुंदर श्लोक है, इसमें बोला है अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतनामंत एव च। मतलब उसमें बताया कि सबके प्राणियों का आदि मध्य अंत में ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण जो शक्तियां प्रवाह हो रहा है मैं ही आत्मा रूप में स्थित हूं। मतलब सब कुछ वही है। तो इसलिए हमारे वेद शास्त्र में बोला है कि जानने योग्य इस संसार में जानने योग्य कुछ है तो वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा ही है, और कुछ जानने योग्य नहीं है। विज्ञान में हम जो जानना चाहता है वो भी उसी को जानना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। वेद शास्त्र में भी उसको जानना चाहता है, आत्मा के द्वारा जानना चाहता है, और उसके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते थे, योग करते थे सिर्फ उसी को जानने के लिए। और वेद शास्त्र में बताया गया कि सिर्फ उसी को जानना है और किसी को नहीं जानना है। अच्छा, और एक श्लोक में इतना लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, अश्वस्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्रर्थ सिद्धानां कपिल मुनि। बोल रहे हैं कि अश्वस्थ जो वृक्ष में मैं अश्वस्थ वृक्ष हूं, और देवर्षियों में नारद हूं। असंख्य देवर्षि है, उसमें जो प्रधान है, जो नारद के अंदर जो शक्तियां प्रकट हुआ है वही मेरा शक्ति है, वही परमात्मा का शक्ति। गंधर्व में चित्ररथ है, सिद्धों में कपिल मुनि है, जो सांख्य शास्त्र का प्रणेता है वो कपिल मुनि वो है। तो मतलब जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ श्रेष्ठ वाणी है, श्रेष्ठ दृश्य है, श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ अनुभूति है, वो सारे परमपिता परमात्मा की ही शक्ति है। इस चीज को जब हम देखने लग जाएंगे, इस चीज को जब अनुभूति करने लग जाएंगे तो हम आत्मा अनुभूति करने लग जाएंगे। तो इसको हम जब थोड़ा गहराई से चिंतन मनन करेंगे तो हमें ज्ञान को रियलाइज होगा। बापूजी के ज्ञान को हम, दादाजी के ज्ञान को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ज्ञान का अनुभूति करना ही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की